आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। राज्यपाल कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुरूप ही काम करते हैं। तो राज्यपाल का जो काम काज है वो संविधान से ही व्यवस्था कर दी रखी है। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है। लेकिन राज्यपाल राज्यों में कुलाधिपति होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज के वो चांसलर कहे जाते हैं। ये चांसलर का पोस्ट जो है, कुलाधिपति का पद, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। कुलाधिपति का पद अधिनियम से बना है और उस अधिनियम के तहत जो कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों को, उनको स्वतंत्र रूप से वो यूनिवर्सिटीज के हेड माने जाते हैं। यूनिवर्सिटी के सर्व प्रमुख सर्वोच्च पदाधिकारी माने जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति, कुल सचिव की नियुक्ति और सभी प्रशासनिक अधिकार उनके अधीन होते हैं। वो कुलाधिपति ही कुलपति नियुक्त करते हैं, कुल सचिव नियुक्त करते हैं, भले ही उसकी कोई एक प्रक्रिया तय कर रखी है। मैं ये बात आज आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में कुलाधिपति का जो कार्यालय है, कुलाधिपति का जो कार्यालय राजभवन में होता है, जहाँ राज्यपाल रहते हैं, वो एक ही व्यक्ति राज्यपाल भी हैं और कुलाधिपति हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी यही स्थिति है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राष्ट्रपति हैं, किसी के प्रधानमंत्री हैं, और कहीं कुलाधिपति अलग से भी नियुक्त होते हैं। कोई विशिष्ट व्यक्ति को कुलाधिपति बनाया जाता है। जैसे बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो बोधगया में है, तो उसके कुलाधिपति डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ कुलाधिपति का जो दायित्व है, उसमें क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? ये बड़ा सवाल है। कहने को तो यूनिवर्सिटीज के लिए जो वहाँ का स्थापना खर्च है, यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए, वहाँ के शिक्षक कर्मचारियों के लिए वेतन आदि का जो खर्च होता है वो राज्य सरकार देती है। उसके लिए यूनिवर्सिटी बजट बनाकर भेजते हैं और शिक्षा विभाग उस बजट को अपने विभागीय बजट में शामिल करके विधानमंडल से स्वीकृति लेकर के और फिर यूनिवर्सिटीज को वेतन आदि का खर्च देता है, अनुदान भी देता है, विकास योजनाओं के लिए देता है। मतलब विश्वविद्यालय कहीं भी चलते हैं तो उसका खर्च सरकार वहन करती है। बिहार में 3 ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जिसके चांसलर मुख्यमंत्री बने हैं। अब अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ उन यूनिवर्सिटीज का जिसके चांसलर कुलाधिपति राज्यपाल हैं। और प्रेजेंट राज्यपाल जो कुलाधिपति हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, आते ही उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी एक विवाद था। खैर वो अलग विषय है, अभी उसकी चर्चा का आपके सामने मैं नहीं बैठा हूँ। अभी जो कुलपति बहाल हो गए उसके लिए अब राज्यपाल समय समय पर राजभवन में कुलपतियों की बैठक बुलाते हैं, कुल सचिवों की बैठक बुलाते हैं और वहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है उसके सुधारने के लिए, वित्तीय कार्यकलाप हैं उसको सुधारने के लिए निर्देश दिया करते हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार के लिए जो शिक्षा की बदहाली है उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। छात्र तो हर साल बढ़ रहे हैं और शिक्षक छात्रों के अनुपात में नहीं है। जो शिक्षक हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई भी दुरुस्त नहीं थी। चलिए एक अलग समस्या है, नए नए पाठ्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके तहत भी बहुत कुछ किया जाना है। अभी खास विषय चर्चा का ये है कि बिहार में जो के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, अब वो राजभवन से भी टकरा गए हैं, राजभवन से भी भिड़ गए हैं और वो बड़ा दिलचस्प पहलू है। अभी तो आपको याद होगा विधानमंडल के बीते बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी। स्कूल की टाइमिंग जो के पाठक ने 9 से 5 कर दिया है, भले ही वो अभी तो वही चल रहा है कि 9 से 5 स्कूल चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई 10 से 4 होगी और टीचर जो हैं 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। आज तक विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, वर्चुअली मुख्यमंत्री की घोषणा आदेश ही होता है, वो लागू नहीं हुआ। इसको लेकर सरकार की बड़ी फजीयत हुई, रोज विपक्ष हंगामा करता रहा
और अंत में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी वो भरोसा दिलाते रहे कि नहीं, मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, जो आदेश होता है और वो लागू होकर रहेगा। खैर वो अब तक लागू नहीं हुआ। इस बीच के पाठक जो विवादों में घिरे थे अपनी कार्यशैली को लेकर, या मुख्यमंत्री ने जो उनकी ईमानदारी की सराहना की, उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की, और कहा भी मुख्यमंत्री ने कि हम विपक्ष की मांग पर के पाठक को नहीं हटाएंगे, वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। चलिए, इतना विवाद हुआ कि के पाठक ने के लिए एक सम्मानजनक बिहार सरकार से विदाई का एक रास्ता चुना गया और उन्होंने आवेदन दिया कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री ने उस पर अनुमोदन भी कर दिया, सहमति जता दी। लेकिन अब तो अभी जो IAS अधिकारियों की जो पोस्टिंग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, उसमें पहले वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है। जब पोस्ट मिल जाता है, पोस्टिंग हो जाती है, तब सरकार ऐसे अधिकारी की जिसकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की बात होती है, अंतिम रूप से तय होता है, उसको यहाँ से विरमित किया जाता है। अब सप्ताह भर बीत गए, के पाठक पहले की तरह काम कर रहे हैं और अपने उसी अंदाज में काम कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस बीच में एक अब नया मामला हो गया। कुलपतियों की 2 बैठकें हुई, एक तो कार्यशाला आयोजित किया गया था, और दूसरी बात जो यूनिवर्सिटीज में परीक्षाओं को नियमित करने के लिए जो विलंबित परीक्षाएं चल रही है, इस पर कुलपतियों की बैठक विभाग ने बुलाई थी। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक रेखा कुमारी ने सभी VC को चिट्ठी लिखी और राजभवन ने इसको माना कि ये विश्वविद्यालय की स्वायत्ता में हस्तक्षेप है, कुलपतियों को उस बैठक में जाने से मना कर दिया, उस कार्यशाला में भी जाने से मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि के पाठक के आदेश पर एक तो चिट्ठी निकली कुलपतियों को, और राजभवन से जो जिन कुलपतियों ने अनुमति मांगी थी कि विभाग ने जो बैठक बुलाई है उसमें जाएं या नहीं, तो जब मनाही कर दी तो विभाग ने बड़ा कड़ा पत्र लिखा और कहा कि ये तो मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है। शिक्षा विभाग ही विश्वविद्यालयों का प्रशासकीय विभाग है, और वो जब बैठक बुलाएगा तो उसमें आप नहीं आएंगे, तो ये मतलब है कि कुलपतियों को कुछ नियम कानून भी नहीं मालूम है। और फिर भी चताया, स्पष्टीकरण मांगा गया, और ये चताया गया कि यदि स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो समुचित कार्रवाई होगी, यथोचित कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई हो गई। रविवार को शिक्षा विभाग को खुलवा करके और कहिए कि सारे जो यूनिवर्सिटी जहाँ 13 यूनिवर्सिटी के VC के खिलाफ FIR, और वहाँ के जो और दूसरे अधिकारी हैं उनके खिलाफ FIR करने का यहाँ से फरमान जारी हुआ, और कहीं RDD और कहीं DO यूनिवर्सिटीज के खिलाफ थाने में लिखित FIR भी दर्ज करा चुके हैं। आपको याद होगा, इसके पहले भी 2 महीना पहले बिहार यूनिवर्सिटी के VC के खिलाफ इसी तरह की कोई बात हुई थी, तो शिक्षा विभाग के आदेश पर वहाँ RDD ने VC के खिलाफ, बिहार यूनिवर्सिटी के खिलाफ VC के खिलाफ FIR कराया था। खैर, अब इसके जवाब में राजभवन ने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को कि क्या हो रहा है, ये तो विश्वविद्यालय के काम में हस्तक्षेप है, और जिस अधिकारी ने इस तरह की चिट्ठी लिखी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, और जिसके कहने पर लिखा है, मतलब के पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने को लिखा। इस बीच मुख्य सचिव बदल गए। अब ब्रजेश मल्होत्रा नए मुख्य सचिव बन गए हैं, जिन्होंने आज ही पदभार संभाल लिया है। ये वही ब्रजेश मल्होत्रा हैं जो कभी राजभवन में भी राज्यपाल के प्रधान सचिव रह चुके हैं। अब फिर ये मामला एक और जहां मुख्य सचिव के पाले में आ गया है, उनको इसमें एक्शन लेना है। वहीं के पाठक के आदेश पर विभाग ने एक कुलपतियों का वेतन भी रोक दिया है और यूनिवर्सिटी का खाता पर भी रोक लगा दी है। अभी कल ही कुलपति ने बैठक बुलाई थी, 3 तारीख को कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति ने, राज्यपाल ने बुलाई थी, और उसके बाद सारे बैंकों, संबंधित बैंकों का जहां यूनिवर्सिटी का खाता है, उसको इस विभाग के आदेश को रद्द करते हुए और कहा गया कि नहीं, ये विभाग का आदेश नहीं माने और जो यूनिवर्सिटीज के खाते का संचालन पर रोक नहीं लगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या राजभवन की उस चिट्ठी पर बैंक मानेगा या जो विभाग से चिट्ठी गई है उस पर मानेगा। आप सभी जानते हैं कि जिलों में जो बैंक हैं वो सब कहीं ना कहीं DM के मातहत ही होते हैं। DM उसके वहाँ एक तरह से कहिए कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, जो जिला बैंकर्स कमेटी होती है, तो वहाँ तो विभाग का ही चलेगा। मतलब ये सारे कुलपति कहीं ना कहीं अब एक तरह से कहिए कि नामजद आरोपी और अभियुक्त हो गए हैं कि सरकार के आदेश की अवहेलना का वो आरोपी हो गए हैं। इधर फिर विभाग जो है
अब सारे यूनिवर्सिटीज में ऑडिटर्स की टीम भेजने जा रहा है कि जो हम यूनिवर्सिटीज को पैसा भेजते हैं विभिन्न मदों में, चाहे वेतन मद में और अन्य मदों में, उसके खर्चे का हिसाब किताब लिया जाएगा। अब उसके लिए स्पेशल ऑडिटर की टीम भेजी जाने की तैयारी हो रही है। तो के पाठक जहाँ है वहाँ तो कुछ ही सब देखने को मिलेगा ही। अब ये राज्यपाल से टकराव, राजभवन से टकराव के पाठक का ये क्या रंग दिखाएगा, किस दिशा में बिहार जा रहा है। जहाँ एक और मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज हुआ, वहाँ फिर राज्यपाल के भी अथॉरिटी को चैलेंज हो गया। अब राज्यपाल जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, यदि वो यूनिवर्सिटी के मामले में अब सरकार इस तरह से हस्तक्षेप करने लगे तो क्या हासिल होगा। अब कुलपति किसकी बात माने, विभाग की नहीं बात माने के पाठक की, तो एफआईआर हो गया है। अब तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, जो विभाग की ओर से जो निर्देश दिया जाएगा, वो जिलों में एसपी और डीएम भी शायद उसी आदेश को मानेंगे कि राज्यपाल को आदेश को मानेंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अभी कौन सा निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री तो कल अब विदेश जाने वाले हैं, वो इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जब फिर लगभग एक सप्ताह बाद लौटेंगे। इस बीच में जो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव की जो स्थिति बनी है, उसका क्या असर होगा वो आपको देखने का इंतजार है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बड़ा दुखदायी स्थिति है। एक अधिकारी जो न मुख्यमंत्री की बात मानी और फिर राजभवन से भी भिड़ गए हैं। अभी सरकार क्या करना चाहती है, सब कुछ डिसीजन ले रही है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री का आदेश लागू हो पाया और फिर राजभवन से जो टकराव हुआ है, क्योंकि अब तक तो ये कभी देखने को नहीं मिला था। राज्यपाल के पद की मर्यादा भी अब तार तार हो रही है। कहे कि राज्यपाल और कुलाधिपति तो पद भले अलग हैं, लेकिन व्यक्ति तो वही है। कि कहीं ना कहीं राजभवन का अनादर का मतलब राज्यपाल का भी अनादर है। तो राज्यपाल जो स्टेट के संवैधानिक प्रमुख हैं, उस राजभवन की आज ये हालत सबों के लिए, जो खासकर कानून पसंद लोग हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं, सचमुच ही की विचार का विषय, एक चिंता का विषय हो गया। अब इसमें सरकार क्या करती है। के पाठक तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन इससे तो कोई रास्ता निकला नहीं। के पाठक जब तक शिक्षा विभाग से नहीं हटेंगे तो स्थिति कहाँ बदलेगी। विभाग के अधिकारी खौफजदा हैं, शिक्षक परेशान हैं, तो स्थिति यही है। आपके सामने अभी जो अद्यतन स्थिति है बिहार में उच्च शिक्षा जगत की बदहाली, खास करके यूनिवर्सिटीज और राज्यपाल राजभवन में और शिक्षा विभाग में टकराव की जो स्थिति बनी है, इस संबंध में आपको मैंने अपडेट किया है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए कि बिहार के शिक्षा की बदहाली की दशा में जहाँ शिक्षक जहाँ बहाल होने चाहिए, वो शिक्षक तो बहाल अभी हो नहीं रहे हैं। कॉलेज शिक्षक 6,000-8,000 शिक्षकों की भी जरूरत है वहाँ कॉलेजों में। शिक्षकों की भारी कमी है, उसमें तो दूर करने के अभी कोई उपाय नहीं हो रहा है। कब विज्ञापन निकला और कब फिर नियुक्ति होगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये राजभवन और शिक्षा विभाग का ये टकराव की क्या दिशा होगी। दिशा तो तय हो गई है, सब कुछ ठहर जाना है। तो आप अपना कमेंट जरूर दीजिए।